मैं सुभान अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से मैं आपके लिए लेके आऊँ जियोग्राफी की क्लास, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस क्लास को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि आप सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। और सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध यही है कि इस क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत प्रॉब्लम्स आ रही है इससे संबंधित, तो आप कमेंट सेशन के अंदर इसके बारे में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो हम आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों? घाघरा नदी, साबरमती नदी, माही नदी, भीम नदी। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये साबरमती किसी नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये गुजरात राजस्थान से निकलती है। जबकि प्रमुख नदी की बात करें तो किस राज्य की है, तो आपको याद रखना है गुजरात की प्रमुख नदी है। और साबरमती नदी के किनारे पर 1, 2, 3 स्थान है दोस्तों, जिसमें एक तो गांधीनगर है हमारा। कौन सा है? गांधीनगर। कौन सा नगर है दोस्तों? गांधीनगर, ठीक है। और गांधीनगर के बाद में और बात करें तो इसके किनारे पर है अहमदाबाद। अहमदाबाद। और इसी के किनारे पर क्या है दोस्तों? साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम, ठीक। किस नदी के किनारे पर है? तो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। अगर बात कर लेते हैं माई नदी की, माई नदी एशिया की विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कितनी बार काटती है दोस्तों? उत्तरी अक्षांश को तो 2 बार काटती है, यानी कर्क रेखा को, ठीक है। और बात करें इसका सही आंसर की, तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी है दोस्तों। अब देखो घाघरा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो कि घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है। यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, चीन के उच्च हिमालय में कर्णाली नदी के रूप में उगती है और नेपाल के मध्य से होकर दक्षिण पूर्वी भाग में बहती है। और किसकी सहायक नदी है दोस्तों? घाघरा। तो आपको याद रखना है गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। तो कौन सा है दोस्तों? महानदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन, सिंधु नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो ये कौन सा है? गंगा नदी। गंगा नदी की बात करें तो ये निकलती कहाँ से है दोस्तों? तो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद में ये बहती है उत्तर प्रदेश में, यूपी में बहती है और हिमाचल की सीमा का निर्धारण करती है हिमाचल प्रदेश, HP यानी हिमाचल प्रदेश। बाद में उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में बहने के बाद में ये कहाँ पर? हरियाणा की सीमा का निर्धारण भी करती है। कौन सी? तो वो तो हरियाणा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? वो अलग करती है दोस्तों। तो ये जो नदी है ये ओनली फॉर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग में बहती हुई और कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो यूपी के अंदर प्रवाहित होती है। यूपी के बाद में ये जाती है दोस्तों कहाँ पर? बिहार के अंदर। कौन सी हार में? बिहार के अंदर। बिहार के बाद में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो ये करती है झारखंड के अंदर। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। झारखंड के बाद में किस राज्य में प्रवेश करती है? पश्चिमी बंगाल के अंदर करती है दोस्तों। किस बंगाल में करती है? पश्चिमी बंगाल में। तो भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? ओनली फॉर गंगा नदी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राज्यों में। और 5 राज्यों के अंदर इसका क्या अफवाह फैला हुआ है, जैसे कि इसकी सहायक नदी यमुना हो गई। यमुना हरियाणा में प्रवाहित होती है, दिल्ली में प्रवाहित होती है दोस्तों, ठीक है। 2 राज्य वो हो गए। और सोन नदी की बात करें मध्य प्रदेश में मिलती है दोस्तों, तो 3 राज्य हो गए, ठीक है। और एक नदी आती है जो महानदी, वो कहाँ से आती है? सिक्किम से निकलती है, ठीक है। और यमुना की एक बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? चंबल कम से कम 1-2 राज्य और बनाती है। तो इस कुल मिला के जो राज्य बेसिन बनता है वो कितने राज्यों का बनता है? 11 राज्यों का बनता है दोस्तों। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो गंगा नदी बेसिन थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि कौन सी नदी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है? मांडविक नदी और मोडी नदी या वराई नदी या कामिनी नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? वराई नदी है। कौन सा है? वराई नदी पर क्या कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? तो कुचिकल जलप्रपात बना हुआ है। किस नदी पर है दोस्तों? वराई नदी पर। कौन सा जलप्रपात है? कुचिकल
कल जलप्रपात है। ठीक है, एक नदी है यहाँ पर दोस्तों मांडवी नदी, कर्नाटक में। कौन सी? मांडवी नदी है। मांडवी नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम क्या है दोस्तों? दूधना। दूधना दूधना जलप्रपात। दूधना जलप्रपात बना हुआ है दोस्तों। कौन सा जलप्रपात है? दूधना जलप्रपात। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और वराई नदी की बात करें तो वराई नदी पर कौन सा जलप्रपात है? कुत्सी कल जलप्रपात है। ठीक है, एक नदी, एक जलप्रपात है जो जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसी का नाम क्या है दोस्तों? तो गरसोपा जलप्रपात। गरसोपा को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजा रानी महात्मा गांधी जलप्रपात। आपके लिए क्वेश्चन है कि किस नदी पर है। आपके लिए क्वेश्चन है कि राजा रानी और गांधी, राजा रानी बांध हो गया या गांधी सागर हो गया या फिर उसे गरसोपा बांध कहा जाता है। ठीक है, तो वो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर किसको देना है? आपको देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों द्वारा यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? विटास्टा या कर्नाली, हिंदो, विपाशा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? हिंदू नदी। सिंधु को हिंदू बोला जाता था। क्या बोला जाता? सिंधु को हिंदू। यूनानियों के द्वारा इसे नाम क्या दिया गया था? तो आपको याद होना चाहिए इंडस दिया गया था। क्या दिया गया था? इंडस। ये इंडस शब्द है किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक का भाषा का शब्द है दोस्तों। ये देखो लगभग 25 साल पहले, 2500 साल वर्ष पूर्व सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा हिंदो या इंडो कहा जाता था। ठीक है, और नदी के पूर्व की भूमि को भारत कहा जाता था। पूर्व की भूमि को क्या कहा जाता था दोस्तों? भारत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से लगभग अलग अलग दशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सी जल निकासी पैटर्न बनाता है? तो आयताकार पैटर्न या वृक्ष समान पैटर्न या फिर सलाखें या अरिय पैटर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है अरिय। कौन सा है? अरिय। कौन सा है दोस्तों? अरिय। ठीक है, तो अरिय की बात करें दोस्तों तो ये कौन बनाता है? तो अमरकंटक बनाता है। अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी, ये यहाँ से अलग अलग नदियाँ निकलती है। एक सोन नदी निकलती है यहाँ से, इधर से एक नर्मदा नदी निकलती है, इधर महानदी निकलती है और एक नदी यहाँ से और निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो ये 4 नदियाँ निकलती है। इसी इंद्रावती नदी निकलती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आर्य अपवातंत्र क्षेत्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो याद रखना अमरकंटक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नदी के नाम से जाना जाता है? तसपंगो या पूर्व गंगा, दिहांग या मंदाकिनी। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? दिहांग या दिबांग कहा जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी सहायक नदियों को ही दिहांग और दिबांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आपकी स्क्रीन पर एक निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी दिहांग नदी है? ये अभी प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों कि शिलावती नदी, गिलगिट नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्यास नदी। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा, किसकी सहायक नदी मानी गई है? दिहांग, दिहंग। ठीक है, अब देखो दोस्तों हम बात कर लेते हैं दिहंग नदी की। दिहंग नदी को बुड्ढी दिहंग और दिहोंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है ये कि चौड़ी नदी। चौड़ी नदी। दिहिंग पूर्वोत्तर भारत की ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से क्या है दोस्तों? एक है दोस्तों। इसे खूनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? या मेप चाचुंगो ग्लेशियर से, नेपाल हिमालय के मिलन ग्लेशियर से, या गरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से, कैलाश श्रेणी के चोमा युंगडुंग। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? चोमा युंगडुंग। ये है कहाँ पर? तो तिब्बत के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? तिब्बत के अंदर। ठीक है, तिब्बत से निकलती है चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप है जो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी या यमुना। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी है। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। अगर इसके बारे में हम चर्चा करें दोस्तों तो मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप,
उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर है। किस शहर से दोस्तों? असम के गुवाहाटी शहर से है होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सियांग या तिरप और कामेंग किस राज्य में पाए जाने वाली नदियां हैं? किस राज्य में पाए जाने वाली नदियां हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों तो सियांग, तिरप, कामेंग अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाने वाली क्या है? नदियां है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? इरावदी डेल्टा या राइन मेयूज डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेजन डेल्टा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है? सुंदर वन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा कितने राज्यों में है? तो सॉरी कितने देशों में विस्तृत है? 3। एक तो हमारा इंडिया, एक बांग्लादेश और एक कौन सा है दोस्तों? म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। इन 3 देशों में क्या है दोस्तों? ये फैला हुआ है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। इसी के बारे में अगर बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को गंगा का डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा या पश्चिम बंगाल का डेल्टा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो सुंदरी वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? सुंदरी वन पाए जाते हैं। और सुंदरी वन की अगर बात करें तो इन्हें मैक्रो वन के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह तिब्बत से निकलती है, तो सही बात है ये बात क्या है दोस्तों? सही है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, तो ये भी बात क्या है? सही है दोस्तों। इसका अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत के बाहर है, ये भी बात क्या है? इसकी सही है। यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है डी। क्या है? डी। यानी ये क्या है? इसके संबंध में क्या है दोस्तों? इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये क्या गलत है दोस्तों? तो इसका सही आंसर कौन सा माना गया? डी को सही आंसर माना गया है दोस्तों। तो ये क्या रखना है? आपको याद रखना है। देखो, यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा था? यही पूछा था कि ब्रह्मपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? ब्रह्मपुत्र, दिहांग, कली या तीस्ता? तो भारत को सबसे पूर्व दिशा में चिन्हित कौन सी नदी करती है? तो ये सभी को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे पूर्व में कौन सी है? निकट बनाती है या फिर यू टर्न का निर्माण करती है, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? तो सिंधु ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंध, गोदावरी कृष्णा या गंगा ब्रह्मपुत्र? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कौन सा है? तो देखो, सिंधु नदी अपना जो डेल्टा बनाती है वो कहाँ पर बनाती है? अरब सागर में। एकमात्र नदी अरब सागर में गिरने वाली जो डेल्टा का निर्माण करती है। और गंगा और सिंधु डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा, जबकि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। गोदावरी कृष्णा ये डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है केजी बेसिन या केजी डेल्टा, केजी डेल्टा। और बाद में रही गंगा ब्रह्मपुत्र, तो ये किसका निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का क्या करती है दोस्तों? निर्माण करती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? वांगचू नदी या सिताउंग नदी है? वांगचू, सिताउंग या अयरवाड़ी नदी या चिंद विन नदी? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? वांगचू नदी है। कौन सी है? वांगचू नदी है। कौन सी नदी है? वांगचू नदी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।